हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और आज हम करेंगे कुछ ऐसे शब्द जो बोलने में सेम लगते हैं लेकिन जिनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनके मतलब भी अलग होते हैं। हाँ, ऐसे कोई शब्द हैं? हाँ, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। मेरा नाम है रुबैना और आज हम वैसे ही शब्दों को करने जा रहे हैं। होमोफोन्स, जिसे हम कहते हैं होमोफोन्स या होमोनिम्स। होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं बेटा, जब हम कुछ बोलते हैं ना, बोलने में सेम है लेकिन जब हमने स्पेलिंग लिखी ना तो सामने वाले को पता चलता है अच्छा इसका कहने का मतलब ये था, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, छोटी सी वीडियो है ये लेकिन बड़े मजेदार होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को होमोफोन्स के साथ। तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब साउंड, याद करने का तरीका। होमो होमो मतलब सेम 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 सेम। अगर आपने मेरे जैसा टॉप पहना मैं कहूंगी सेम 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 सेम। ठीक है, और फोन में क्या होती है? बेल बजती है, तो साउंड की बारे में बात करी जा रही है। तो होमोफोन का मतलब होता है बोलने का तरीका सेम है। इट मीन्स कि प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है सेम है लेकिन मतलब अलग है क्योंकि स्पेलिंग अलग है जब हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। होमोफोन्स होते क्या हैं पहले ये समझिए। होमोफोन्स एक ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, होमोफोन्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड अलाइक, मतलब कि एक जैसे साउंड आए जिनमें, बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए, होमोफोन्स वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोफोन्स क्या होता है। मैंने बोला ना, होमोफोन्स को हम होमोनिम्स भी कह सकते हैं। लो, होमोनिम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या दिक्कत है? तो होमोफोन्स का मतलब है कि वर्ड दैट साउंड अलाइक बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो इसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स तब कहते हैं जब स्पेलिंग अलग होती है। और होमोग्राफ्स, वर्ड दैट आर स्पेल्ड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। वर्ड्स लेकिन ये क्या है, इनके स्पेल्ड सेम लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग होता है, वो होते हैं हमारे होमोग्राफ्स। लेकिन अल्टीमेटली एक हेड आती है हमारी, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे शब्द, होमोफोन्स का मतलब ऐसा होता है ऐसे शब्द जिसकी स्पेलिंग अलग है, जिसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन मतलब भी अलग होगा, बोलने का तरीका सेम है। तो दैट इज वाई मैं कह रही हूं होमोफोन्स या होमोनिम्स। हमारा ये आज का क्लास का डिस्कशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक वर्ड मैं कराऊंगी पेल। क्या कराऊंगी? पहला वर्ड आज का कराने वाली मैं पेल। तो पेल बोलते ही आपके मन में दो स्पेलिंग आती है, अरे अरे अरे, PAIL या PALE। दो वर्ड्स आते हैं ना। अगर मैं आपको को पेल की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ मुझे, आप कहोगे पेल, कहीं बच्चे लिख रहे होंगे PAIL, कहीं लिख रहे होंगे PALE, बोलेंगे मैम दोनों ही स्पेलिंग है। स्पेलिंग तो दोनों ही है ना, स्पेलिंग तो दोनों ही है। तो क्या करेंगे? A pail is a bucket most often made out of metal or wood with a half circle handle. पेल एक बाल्टी होती है। क्या होती है? बाल्टी, आधा एंगल, मतलब कि हाफ सर्कल एंगल। ये लो बाल्टी, ठीक है, बाल्टी होती है और जनरली वो किसी धातु की बनी होती है या किसी वुड की बनी होती है, किसी धातु की बनी होती है या किसी वुड की बनी होती है। और पेल डिस्क्राइब समथिंग लाइट इन कलर और समथिंग विद अ लिटिल और नो पिगमेंट, समथिंग व्हाइट और नियर व्हाइट। अब आपको पीछे बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है, फेडेड ब्लू दिख रहा है ना। वैसे मैं जान के कर के आई हूँ, ये पेल फेडेड नहीं है, ये कलर ऐसा है। ठीक है, अब आपने पीछे देखा ब्लू ब्लू दिख रहा है लेकिन डार्क नहीं दिख रहा, बीच में व्हाइट व्हाइट आ रहा है, फिर ब्लू ब्लू आ रहा है, फिर व्हाइट व्हाइट आ रहा है, फिर ब्लू ब्लू आ रहा है ना। तो ये क्या है? पेल। पेल यहाँ पे क्या करा रहा है? पेल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है समथिंग लाइट इन कलर और समथिंग विद अ लिटिल और पिगमेंट, समथिंग व्हाइट और नियर, मतलब कि सफेद के पास। ठीक है, किसी में छोटे मोटे दाग हैं, दाग दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लू ब्लू वाले थोड़े थोड़े दाग हैं, व्हाइट नियर अबाउट व्हाइट लेकिन पूरा व्हाइट भी नहीं है। तो ये होता है हमारा पहला वर्ड। तो ये क्या हो गया? पहला वर्ड होमोफोन्स की जोड़ी क्या हुई? पेल या पेल। ठीक है, पेल या पेल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, he took the pail and went to the tank but while coming back his face turned pale. ओए होए होए,
जब ही टुक द पेल, मतलब उसने एक बाल्टी उठाई और वहां पर ना टैंक आया हुआ था पानी भरने का, तो पानी भरने के लिए वो गई, लेकिन जब वो भरकर आई ना तो उसका चेहरा बहुत ही मुरझा गया था, मतलब उसका चेहरा पेल हो गया था। क्या हो गया था? पेल हो गया था। समझ में आया? तो यहाँ पर यही चीज कही गई है। He took the pail and went to the tank, but while coming back his face turned pale. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट। बात एक ही है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बोलने में सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, मतलब भी अलग होगा। ठीक है, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट लिखना, कईयों ने ये स्पेलिंग उठाकर लिख दी, कईयों ने ये स्पेलिंग उठाकर लिख दी। अच्छा तुम ये बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? अब सब कंफ्यूज है, अब ऐसे कैसे समझा दे, ऐसे तो हमें पता ही नहीं है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो पहला है, यह उनके लिए एक तारीफ है, वे एक मेहमान जोड़ी बनाते हैं, उन्हें व्यक्त एक दूसरे का पूरन पूरक है। ये मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर देम, उनके लिए तारीफ, तारीफ कहो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। दे मेक अ ग्रेट कपल, बहुत अच्छी जोड़ी है उनकी। देयर पर्सनैलिटीज आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, अब उनकी व्यक्तित्व जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? एक होता है प्रशंसा करना, पहला वर्ड क्या हुआ? प्रशंसा करना, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीटिंग, मतलब ब्रिंग्स परफेक्शन, मतलब पूरक बनाना, कोई चीज का पूर्ण पूरक करना। इट मीन्स कि क्या है? इट इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, मतलब कि कंप्लीटिंग, किसी चीज को पूरा करना, किसी चीज में परफेक्शन लाना, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड हम करते हैं एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। थर्ड हम करेंगे एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। तो थर्ड हमारा आ जाता है बेटा एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। मैंने तुम्हारे तोहफे के अलावा सबके तोहफे स्वीकार कर लिए। आपने मुझे क्या दिया? तोहफा दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हारा तोहफा तो एक्सेप्ट किया, लेकिन दूसरों वाले के बजाय, मतलब एक्सेप्ट सामने वाले का। नहीं है ना? नहीं आया ना? मैं बता रही हूं, मेरे को पता नहीं आ रहा तुम्हें। मैं कह रही हूं एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सेप्ट मतलब मैंने तुम्हारे तोहफे स्वीकार करे। ठीक है, सबके तोहफे के स्वीकार कर, मतलब कि तुम्हारे तोहफे के अलावा, अलावा को क्या बोलेंगे? बजाय। अलावा को क्या बोलेंगे? बजाय। तो यहां पर बजाय क्या होता है? एक्सेप्ट। अब नहीं समझ में आया। आई हैव एक्सेप्टेड ऑल द गिफ्ट्स एक्सेप्ट योर्स। मैंने क्या बोला? मैंने तुम्हारे तोहफों के अलावा सबके तोहफे स्वीकार कर लिए। आई हैव एक्सेप्टेड ऑल द गिफ्ट्स एक्सेप्ट योर्स। ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड ऑल द गिफ्ट्स एक्सेप्ट योर्स, मैंने एक्सेप्ट कर लिए सारे तोहफे एक्सेप्ट तुम्हारे तोहफे। तो ये हम कहते हैं एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? के अलावा। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब ACCEPT, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? के अलावा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करो 3 शब्द पहले। तो मैंने क्या बोला? पहला शब्द क्या बोला था? पेल। पेल, पेल मतलब बकेट, पेल मतलब मुरझा जाना। सेकंड कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट, पहला कॉम्प्लीमेंट तारीफ, दूसरा कॉम्प्लीमेंट किसी को कंप्लीट या परफेक्शन देना। तीसरा शब्द है एक्सेप्ट, ACCEPT, स्वीकार करना। एक्सेप्ट EXCEPT मतलब के अलावा। बो 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 नहीं, बो बो बो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, वो मतलब क्या होता है? टू बेंड योर हेड और अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फॉरवर्ड डाउन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो जापानीज लोग क्या कहते हैं? वेलकम वेलकम। तो ये क्या है? ये बो हो गया, अपने अपर बॉडी पार्ट को झुकाना और अपने सर को झुकाना। बो,
मैंने कहा थैंक यू, आप सब मेरी क्लास में आए हैं, ठीक है। वो अ नॉट विद टू लूज राउंडिश पार्ट एंड टू लूज एंड दैट यू यूज दैट व्हेन यू आर टाइंग योर शूज, मतलब कि क्या कहते हैं वो, मतलब जब हम अपने शूज के लेसेस को नहीं बांधते और थोड़ा सा बटरफ्लाई टाइप बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं वो, ठीक है। वो अ वेपन फॉर शूटिंग एरोस, मतलब कि राम जी क्या चलाते थे, धनुष, तो धनुष वो, ठीक है। अ बो इज कर्व्ड पीस ऑफ वुड दैट इज हेल्ड इन अ शेप बाय द टाइट स्ट्रिंग, तो मतलब कि धनुष को चलाने के लिए जो वो स्टैंड होता था ना, राम जी कहते थे रावण तुम्हारा मैं वध कर दूंगा, तो ये क्या होता है बो, ठीक है। तो वो बेंड करना, वो शूज के लेसिस को बांध के जो बनता है, और वो एक वेपन जो यूज करता है धनुष को मारने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ही बो डाउन टू टेक द बो। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या है, दो शेप दे रखी है आपको, अरे अरे अरे, आटा दे रखा है, आटा, आटा, अरे मेरा डियर, अरे मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, बच्चा नहीं है ना, बोलो। अब इसमें देखा जो है, जो हम कहते हैं एक फीमेल डियर को, क्या डियर को, ठीक है, मृगी को हम कहते हैं डियर को, ठीक है। डियर को, मेरा प्यारा डियर, फीमेल होगी तो उसे कहेंगे डॉ। और दूसरा डॉ होता है आटा गूंथने वाले को, क्या, आटा गूंथा हुआ आटे को हम क्या कहते हैं, डो कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, फिर एक बारी रिवाइज करो। पहला हमने रिवाइज किया क्या, पेल पेल, फिर अभी से भूल गए, नहीं मैम हम नहीं भूले, आप भूल गए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या किया था, बोलो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, फिर बो बो बो, फिर डो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बुक दिख रही है मैम ये, और ये पूंछ दिख रही है, क्या दिख रही है, ये पूंछ दिख रही है। पूंछ को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, पूंछ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बोलो, पूंछ को हम कहते हैं टेल, क्या कहते हैं, टेल। और एक हमारी क्या होती है, कहानियां, स्टोरी बुक होती है, हाँ स्टोरी बुक होती है, हाँ, उससे एक वर्ड क्या होता है, टेल। स्टोरीज को हम क्या कहते हैं, टेल, TALE। तो टेल क्या हो गया, स्टोरीज, या टेल जो हो गई वो क्या हो गई, पूंछ हो गई, टेल क्या हो गई, वो पूंछ हो गई, है ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये क्या है, अब ये क्या है, ग्रेट करना और ग्रेट। अब ये आपका इस वीडियो का होमवर्क हुआ, कमेंट सेक्शन में इसकी स्पेलिंग आप बताओगे मुझे, मैं क्या कह रही हूँ, इसकी स्पेलिंग आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बताना है मेरे को कि इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब स्पेलिंग आपका कमेंट सेक्शन में होमवर्क में मुझे दिख जानी चाहिए, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बड़ी मजेदार वीडियो थी, है ना। तो ये वर्ड्स को लर्न करिए, ठीक है, और इस शब्द का स्पेलिंग्स आपको लेके आनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हुआ। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए इसी चैनल पर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में ऐसी ही प्यारी सी टॉपिक को लेकर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।